n बराबर 1 और n बराबर 5 के लिए दिए गए व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन को हल करें। 4n की घात 1 घटा 2n की घात 0। तो पहले दिए गए व्यंजक में n का मान 1 रखकर हल कर लेते हैं। तो ये व्यंजक हो जाएगा 4 गुणा 1 की घात 1 घटा 2 गुणा 1 की घात 0। हमें पूरे व्यंजक में n के स्थान पर 1 लिखना है। ध्यान दें कि ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम पेमडास प्रक्रिया का पालन करते हैं, यानी कि पहले कोष्ठक यानी कि पैरेंथेसिस को हल करते हैं, उसके बाद घातांक यानी कि एक्सपोनेंशियल को हल करते हैं, उसके बाद गुणन और विभाजन यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को समान प्राथमिकता यानी कि सेम प्रायोरिटी देते हैं, और अंत में जोड़ तथा घटाव यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समान प्राथमिकता देते हैं। और इस प्रश्न में कोई कोष्ठक नहीं है, इसलिए हम पहले घातांक को हल करेंगे। अब हमें 1 की घात 1 को हल करना है, और किसी भी संख्या की घात 1 हो तो उत्तर वही संख्या होगी, इसलिए 1 की घात 1 के ही समान है। तो अब ये हो जाएगा 4 गुणा 1 घटा 2 गुणा 1 की घात 0। 0 को छोड़कर किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उत्तर 1 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि x का मान 0 नहीं है और x की घात 0 है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि उसका उत्तर 1 है। यहां हमने 0 को इसलिए बाहर रखा है क्योंकि 0 की घात 0 आमतौर पर अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड है, और इस बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये अपरिभाषित क्यों है। कुछ तर्कों के अनुसार 0 की घात 0 का उत्तर 0 होना चाहिए, लेकिन कुछ तर्कों के अनुसार 0 की घात 0 का उत्तर 1 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 का उत्तर 1 होता है। इसलिए हम इसे फिलहाल अपरिभाषित मान लेते हैं। तो यहां पर 1 की घात 0 का उत्तर 1 होगा, क्योंकि 0 के अलावा किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उत्तर 1 होता है। तो अब यह व्यंजक हो जाएगा 4 गुणा 1 घटा 2 गुणा 1, यानी कि 4 घटा 2। तो 4 घटा 2 हुए 2। अब हम n का मान 5 रखकर व्यंजक को हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 5 की घात 1 घटा 2 गुणा 5 की घात 0। तो 5 की घात 1 को हल करने पर 5 मिलेगा। मैं यहां अलग रंग में लिख देता हूं, और 5 की घात 0 को हल करने पर 1 मिलेगा। तो अब ये व्यंजक हो जाएगा 4 गुणा 5 घटा 2 गुणा 1, यानी कि 20 घटा 2, और 20 घटा 2 हुए 18, और इस प्रकार हमने इसे हल कर लिया है।